नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत समय बाद मैं आप सभी के समक्ष वैदिक सूक्त की व्याख्या के साथ उपस्थित हुई हूँ। अनेक व्यक्तिगत व्यवधानों के कारण बहुत समय से मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं किया था, तो कुछ लोगों की, कुछ छात्रों की ये निवेदन आया था कि सविता देवता, सवित्री देव के विषय में एक वीडियो बनाऊं। तो आज सविता देवता के विषय में हम चर्चा अपनी आरंभ करते हैं। और वैदिक सूक्तों में सविता देवता का अपना विशिष्ट स्थान है। हम सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस सवित्री देवता का ही यह मंत्र है जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। तो ये जो सविता देवता हैं, इनका ऋग्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और ऋग्वेद के लगभग 11 सूक्तों में हमें सविता देवता का वर्णन और उनका महत्व प्रतिपादित किया हुआ प्राप्त होता है। और स्वतंत्र रूप से इन 11 सूक्तों के अतिरिक्त अन्य सूक्तों में भी अन्य देवताओं के साथ सविता देव की स्तुति हमें प्राप्त होती है। यह जो सविता शब्द है, यदि इसकी व्युत्पत्ति की ओर हम विचार करें तो सु धातु से त्रिच प्रत्यय करके सविता शब्द निष्पन्न होता है और सु धातु प्रेरित करने के अर्थ में है। तो यह जो सविता शब्द है, यह जो सविता देवता है, यह प्रेरक देवता, मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं। और इस सविता देवता के बारे में कुछ विशिष्ट बातों को हम यहाँ पर रखेंगे। सविता देवता का स्वरूप जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है, उसके अनुसार यह जो सविता देवता है ये स्वर्णमय देव है और इनके हाथ, जिह्वा, नेत्र सभी स्वर्णमय हैं। इनके केश पीले हैं और ये स्वर्ण की कील वाले रथ पर आरूढ़ रहते हैं। इनका रथ भी स्वर्ण जड़ित है, यानी उसमें सोने जड़े हुए हैं। इनका रथ शुभ्र वर्ण वाले 2 चमकीले अश्व खींचते हैं और इनके शरीर से निकलने वाली किरणें विचित्र रंगों से युक्त मानी गई है। यह जो सविता देवता है, यह अंधकार को दूर करने वाला और प्रकाशमय देवता है। अंधकारमय लोक से आते हुए यह सविता देव मनुष्यों और देवों को अपने अपने कार्यों में युक्त करते हैं। ये रोगों को नष्ट करने वाले हैं और सूर्य का पथ प्रदर्शन करते हैं। सबको विविध रूपों में देखने वाले सविता द्युलोक एवं पृथ्वीलोक के मध्यवर्ती स्थान में विचरण करते हैं। राक्षसों और मायावियों को नष्ट करते हुए ये सविता देव स्थित होते हैं। सविता देव जीवधारियों का मार्ग प्रदर्शित करते हैं और उन्हें अच्छी प्रकार से सुख प्रदान करने वाले कहे गए हैं। इनका सबसे प्रधान कार्य रात्रि जनित अंधकार को दूर करना है, उसको नष्ट करके सभी जीवों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए यह देवता प्रेरक देवता के रूप में कहे गए। ये अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनको मनवांछित फल प्रदान करते हुए उनको पाप रहित कर देते हैं। पृथ्वी की 8 दिशाओं, अंतरिक्ष आदि तीनों लोक और 7 नदियों को सविता देव विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। सविता देव को प्राण शक्ति देने वाला देवता भी कहा गया है। यदि निवास स्थान की बात करें तो सविता देव का निवास स्थान द्युलोक है। ऋग्वेद 1:35 सूक्त में, यानी प्रथम मंडल के 35वें सूक्त में 6ठे मंत्र में एक विशेष तथ्य का उद्घाटन किया गया है, जहां बताते हैं कि 3 लोक हैं जिसमें से 2 लोग सविता देव के समीप में स्थित हैं। वेदों के जो प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं आचार्य सायण, उन्होंने भी इसका अर्थ द्युलोक और पृथ्वीलोक से लिया है, यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य स्थानीय क्षेत्र में विचरण करने वाले ये सविता देव हैं। इसी कारण से दोनों लोकों को सूर्य द्वारा प्रकाशित बतलाया जाता है। सविता देव का निवास स्थान द्युलोक है, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र भूलोक माना जाता है। यह मानव हितकारी चंद्र, नक्षत्र आदि ज्योतियों और जल, इन सभी को सवित्री लोक में ही सविता देव के आधार पर स्थित माना जाता है। यदि प्राकृतिक आधार की बात करें तो सविता देव को सूर्य के साथ समीकृत किया गया है और वास्तव में जो उषा काल जिसको हम कहते हैं और सूर्योदय काल जो है, उसके जो मध्य का भाग है, मध्य का जो समय है, जो काल है, वही सविता के आगमन का काल माना जाता है। यानी उषा काल जो ब्रह्म मुहूर्त, जहां सूर्य उगने के लिए आरंभ होता है, जहां हम कहते हैं कि अब उषा काल है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं। और फिर एक सूर्योदय का काल होता है जो लगभग 6 बजे के आसपास जो एक समय होता है, और एक 4 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, जहां चिड़िया चहचहाना आरंभ करती है, जहां लगता है कि हाँ अब सूर्य उदय होने का समय हो गया है, भोर हो गई है। तो भोर जो है वह उषा काल हुआ और सूर्योदय का जो काल है उसके मध्य का जो काल होता है वही सविता देवता के आगमन का काल माना जाता है। यह जो प्रकाशित करने का कार्य है, यह सूर्य देव की सर्वप्रमुख विशेषता मानी गई है। इसलिए सविता भी सूर्य का ही रूप है, क्योंकि वह भी प्रकाशित करने वाले और प्रेरक है।
ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में सूर्य और सविता एक ही देवता के अलग अलग स्वरूप के रूप में पुकारे गए हैं। कहीं कहीं उनको सूर्य देवता से पृथक भी माना गया है। जैसे एक मंत्र आता है, अपामीवाम बादते वेति सूर्यम अभि कृष्णेन रजसा व्याम ऋणोते। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 35वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। यहाँ पर सविता को सूर्य का ही एक विशिष्ट अभिधान बताया गया है, क्योंकि सूर्य ही विश्व के महान प्रेरक हैं। सविता सूर्य की प्रेरक शक्ति के रूप में भी स्तुत हुए हैं। अतः स्पष्ट होता है कि सूर्य ही अपने संपूर्ण उदय काल के पूर्व में जिस संज्ञा से वराहित किए जाते हैं, जिस संज्ञा को प्राप्त करते हैं, वह संज्ञा सविता है। आचार्य यास्क ने भी निरुक्त में स्पष्ट कहा है, सविता सर्वस्य प्रसविता। यदि देवताओं में स्थान की बात करें तो वैदिक देवताओं में सविता देव उपासना की दृष्टि से अद्वितीय महत्व रखने वाले हैं। ऋग्वेद के अन्य किसी भी देवता की उपासना इतनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं की जाती जितनी की सविता देव की होती है, क्योंकि यह बुद्धि की प्रेरक शक्ति के रूप में वहां स्तुत्य है और अत्यंत जो शक्तिशाली गायत्री मंत्र है उसके यह देवता है। उस मंत्र के यह गायत्री मंत्र पूज्य सविता देवता की स्तुति के रूप में ही प्राप्त होता है और इसी सविता देव की शक्ति का आह्वान बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम सविता देवता की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और सविता देवता का यह जो मंत्र है गायत्री मंत्र, इसका हम नित्य वाचन करते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी सविता देवता के इस मंत्र की उपासना करके अनेक भक्तों ने अपना और जगत का कल्याण किया है, अपने अंदर ऊर्जा और सकारात्मकता को अनुभव किया है और आधुनिक विज्ञान भी इस मंत्र की रहस्यात्मक शक्ति का अनुसंधान करने में लगा हुआ है और उसके ऊपर श्रद्धा भारतीयों की, सनातनियों की बनी हुई है। तो सविता देवता को हम प्रणाम करते हैं और आइए इस गायत्री मंत्र के वाचन के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ सकारात्मक ऊर्जा अवश्य प्राप्त हुई होगी। गायत्री मंत्र का नित्य अनुवाचन करें। तब तक के लिए नमस्कार, पुनर्मिलामः।